हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सलकेश मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डीबीएमएस में पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में डेटाबेस आर्किटेक्चर। डेटाबेस आर्किटेक्चर के बारे में हमने लेक्चर नंबर 16 में भी पढ़ा है। पहले आप उसे रेफ़र कर सकते हैं, जो कि हमने 1 टायर 2 टायर के बारे में दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं डेटाबेस आर्किटेक्चर। डेटाबेस आर्किटेक्चर में हम लोग आज मल्टी यूज़र डीबीएमएस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर दी टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर विच आर यूज टू इम्प्लीमेंट मल्टी यूज़र डेटाबेस आर फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमारे 3 टाइप्स हैं। पहला है टेली प्रोसेसिंग, फाइल सर्वर और आखिर में है क्लाइंट सर्वर। टेली प्रोसेसिंग के बारे में हमारे पास है सिंगल टायर। क्लाइंट सर्वर में 2 टायर और 3 टायर के बारे में बात करेंगे। मेजर कंपोनेंट्स में द मल्टी यूज़र डीबीएमएस आर्किटेक्चर बिलो आर द मेजर कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। पहला है यूज़र इंटरफेस यूआई, बिजनेस लॉजिक और डीबीएमएस एंड डेटाबेस। टेली प्रोसेसिंग जो कि हमारा पहला है, इसमें है सिंगल टायर। अभी हमारे पास यहाँ पर 5 टर्मिनल है, हम लोग देख सकते हैं टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, टर्मिनल 4 एंड टर्मिनल 5। और ये सारे जो कनेक्टेड है वो एक ही सीपीयू से कनेक्टेड है। इट इज़ अ ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर फॉर मल्टी यूज़र सिस्टम, जो कि मेन फ्रेम्स जैसे कंपोनेंट्स, वन कंप्यूटर विद अ सिंगल सीपीयू। तो इसके कंपोनेंट्स क्या है, एक ही कंप्यूटर है जो सिंगल सीपीयू में है और उससे सारे कंप्यूटर्स टर्मिनल्स कनेक्टेड है, जो कि हमारे नंबर ऑफ टर्मिनल्स। यूज़र टर्मिनल्स वर डम वंस। तो ये जो टर्मिनल्स है इसे हम डम टर्मिनल्स भी कहते हैं। ये जो टर्मिनल्स दिए हैं टर्मिनल 1 2 3, इसे हम डम टर्मिनल्स भी कहते हैं, क्योंकि उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं रहती, नो स्टोरेज कैपेसिटी एंड केबल्ड टू अ सेंट्रल कंप्यूटर। तो ये जो कंप्यूटर है उसे हम सेंट्रल कंप्यूटर कहते हैं। और उसका कम्युनिकेशन कैसे होता है, द टर्मिनल सेंड मैसेजेस वाया कम्युनिकेशन कंट्रोल सब सिस्टम। तो वो कम्युनिकेशन सब सिस्टम से सेंड करता है। यहाँ के हम लोग देख सकते हैं डिसएडवांटेज क्या है, ट्रेमेंडस बर्डन ऑन दी सीपीयू। तो सीपीयू को बहुत बर्डन हो जाता है इस वजह से। और कैनॉट स्केल टू थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स, मतलब क्या, अगर ज़्यादा होंगे, अभी हमने यहाँ पर सिर्फ 5 ही टर्मिनल्स लिए हैं, अगर ज़्यादा होंगे, ये देख सकते हैं अभी बहुत सारे यूज़र्स अगर उससे कनेक्टेड हो गए तो इसमें डिफ़िकल्टी आ जाती है। अब बात करेंगे फाइल सर्वर के बारे में। फाइल सर्वर के बारे में हमारे पास वर्क स्टेशन है 1 2 और 3, जो कि कनेक्टेड है लैन से। और लैन के बाद वो कनेक्टेड है फाइल सर्वर, और फाइल सर्वर कनेक्टेड है डेटाबेस से। तो फाइल सर्वर क्या होता है, यहाँ पर वो शेयर्ड हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं। इट रन्स द डीबीएमएस एंड स्टोर्स द डेटा। और वर्क स्टेशन क्या करता है, रन्स द एप्लीकेशन डीबीएमएस ऑन ईच वर्क स्टेशन रिक्वेस्टिंग द डेटा फ्रॉम दी फाइल सर्वर। तो वर्क स्टेशन यहाँ पर है, उसके पास उसकी ओन मेमोरी होती है जो एक्सेस करती है डेटा फ्रॉम दी फाइल सर्वर। वर्क स्टेशन क्या करता है, यहाँ पर वर्क स्टेशन क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है डेटा, जो डेटा यहाँ पर दिया है रिक्वेस्ट करता है डेटा फाइल सर्वर से। और फाइल सर्वर इन रिटर्न जो डेटाबेस से एक्सेस करता है और फाइल रिटर्न करता है। तो ये हो गई हमारी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की बारे में। रिक्वेस्ट डेटा टू द फाइल सर्वर एंड एक्सेस द डेटा इट फ्रॉम, एंड इट इज़ डन वाया लैन। ये लैन की हेल्प से होता है। अभी डिसएडवांटेज क्या हुए, इट इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक। यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक होता है, मतलब अगर ज़्यादा वर्क स्टेशंस कनेक्टेड हो गए तो यहाँ हमारे पास यहाँ पर 3 ही वर्क स्टेशन दिए हैं। अगर ज़्यादा होंगे वर्क स्टेशन तो नेटवर्क ट्रैफिक हो जाता है। फुल कॉपी ऑफ डीबीएमएस इज रिक्वायर्ड ऑन ईच वर्क स्टेशन। फुल कॉपी ऑफ डीबीएमएस लगता है ईच वर्क स्टेशन। तो प्रीवियस जो हमने देखा टेली प्रोसेसिंग में, तो वहाँ पर कैसा था, डम टर्मिनल्स थे जहाँ पर डीबीएमएस की कॉपी कोई स्पेसिफिक ऐसे रिक्वायर्ड नहीं थी। पर यहाँ पर हर एक वर्क सेशन में एक डीबीएमएस की कॉपी रिक्वायर्ड होती है। तो ये उसका डिसएडवांटेज हो गया। और आखिर में कॉन्करेंसी, रिकवरी एंड इंटीग्रिटी कंट्रोल आर मोर कॉम्प्लेक्स।
because there are multiple DBMS accessing the same file. और अभी हम तीसरी मल्टी यूज़र आर्किटेक्चर की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर के बारे में, एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है, जो एक क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट होता है। क्लाइंट मतलब क्या होता है, जो हमारे पहले डिसएडवांटेज जो हमने टेली प्रोसेसिंग और फाइल सर्वर में देखे थे, उस वजह से हमने ये क्लाइंट सर्वर को डेवलप किया है। द क्लाइंट रिक्वायर्स सम रिसोर्स एंड सर्वर प्रोवाइड्स द रिसोर्स। क्लाइंट एक रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है और सर्वर उसको प्रोवाइड करता है। क्लाइंट क्या करता है, इट मैनेजेस द इंटरफेस एंड एप्लीकेशन लॉजिक। इंटरफेस को, यूज़र इंटरफेस को मैनेज करता है और एप्लीकेशन लॉजिक को। अभी क्लाइंट क्या करता है प्रोसेसिंग में, इट टेक्स द यूज़र रिक्वेस्ट, चेक द सिंटैक्स। यूज़र की रिक्वेस्ट लेता है क्लाइंट, सिंटैक्स चेक करता है, जनरेट द डेटाबेस रिक्वेस्ट इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में डेटाबेस रिक्वेस्ट जनरेट करता है, नहीं तो कोई और लैंग्वेज में, डेटाबेस लैंग्वेज में, और ट्रांसमिट द मैसेज टू द सर्वर। क्लाइंट के पास से लेता है और चेक करने के बाद वो मैसेज सर्वर को ट्रांसमिट करता है फॉर रिस्पॉन्स एंड फॉर्मेट द रिस्पॉन्स फॉर द एंड यूज़र। सर्वर क्या करता है, सर्वर एक्सेप्ट द प्रोसेस एंड डेटाबेस रिक्वेस्ट, चेक ऑथराइजेशन, ensures integrity, perform query processing and updating, maintain system catalog, concurrency control and recovery control। यहाँ पर हम लोग क्लाइंट सर्वर 2 टायर में देखेंगे। पहला टायर हम देखते हैं जो कि है क्लाइंट। हमारे पास 3 क्लाइंट है, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2 और क्लाइंट 3, जो कि कनेक्टेड है लैन से। और लैन जो कनेक्टेड है सर्वर विद DBMS, जो कि हमारा सेकेंड टायर में आता है, डेटाबेस सर्वर। और सर्वर अगेन कनेक्टेड है डेटाबेस से। तो इसके एडवांटेज क्या हो जाते हैं, इट इंक्रीजेज द परफॉर्मेंस इफ द क्लाइंट एंड सर्वर रिसाइड्स ऑन डिफरेंट कंप्यूटर। तो क्लाइंट और सर्वर क्या होता है, डिफरेंट कंप्यूटर्स पे रिसाइड करते हैं, तो उसका प्रोसेसिंग एप्लीकेशन इन पैरेलल, तो पैरेलल में एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। हार्डवेयर कॉस्ट में भी रिड्यूस। तो यहाँ पर हार्डवेयर क्या है, ओनली सर्वर दैट रिक्वायर्स द स्टोरेज। सर्वर में ही स्टोरेज रिक्वायर्ड होता है फॉर प्रोसेसिंग सफिशिएंट टू स्टोर एंड मैनेज। तो वो क्या करता है, स्टोर करता है और मैनेज करता है डेटाबेस को। कम्युनिकेशन कॉस्ट आर रिड्यूस। एप्लीकेशंस कैरी आउट द पार्ट ऑफ ऑपरेशंस। एप्लीकेशंस क्या करते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं क्लाइंट में, एंड सेंड द रिक्वेस्ट टू द डेटाबेस। तो वो डेटाबेस को रिक्वेस्ट सेंड करता है, एंड एक्सेस द नेटवर्क, इंक्रीज कंसिस्टेंसी। द सर्वर कैन हैंडल द इंटीग्रिटी चेक। तो सर्वर क्या करता है, इंटीग्रिटी चेक हैंडल करता है, सो दैट द कंस्ट्रेंट्स नीड टू बी डिफाइंड एंड वैलिडेट इन वन प्लेस। तो वैलिडेट करता है, जैसे कि हमने देखा ये क्लाइंट्स जो है वो एक क्लाइंट से कनेक्टेड है, वो एक डेटा रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को, सर्वर डेटाबेस में से लेता है और फाइल्स को रिटर्न करता है। अब चलते हैं 3 टायर की तरफ। 3 टायर में क्या होता है, पहला टायर देखते हैं। फर्स्ट टायर में क्लाइंट है, एक क्लाइंट है। सेकंड टायर में है एप्लीकेशन सर्वर, ये हमारा एप्लीकेशन सर्वर हुआ। और थर्ड टायर में है डेटाबेस सर्वर, ये हमारा डेटाबेस सर्वर जो कि डेटाबेस से कनेक्टेड है। तो पहले टायर में क्या हो जाता है, उसका टास्क क्या रहता है, यूज़र इंटरफेस। यूज़र के साथ वो इंटरेक्ट करता है, हमारा यूज़र इंटरफेस। फिर सेकेंड टायर में क्या करता है वो, टास्क, दैट इज बिजनेस लॉजिक एंड डेटा प्रोसेसिंग लॉजिक। तो बिजनेस लॉजिक और डेटा को प्रोसेस करता है। और आखिर में क्या आता है, डेटाबेस सर्वर, जो कि डेटा वैलिडेशन एंड डेटा को एक्सेस करना। तो डेटा को वैलिडेट करता है और डेटा को एक्सेस करता है। तो ये बात हुई हमारी 3 टायर की। आखिर में आते हैं हम क्लाइंट सर्वर टोपोलॉजीज के बारे में। तो यहाँ पर हमने 3 टोपोलॉजीज की बात की है। चलिए पहला देखते हैं, सिंगल क्लाइंट एंड सिंगल सर्वर। तो यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल क्लाइंट है और सिंगल सर्वर है, एक ही क्लाइंट है और एक ही सर्वर है। दूसरा हम देखते हैं मल्टीपल क्लाइंट एंड सिंगल सर्वर। तो यहाँ पर हमारे पास 2 क्लाइंट्स है और एक सिंगल सर्वर है। मल्टीपल क्लाइंट्स एंड मल्टीपल सर्वर्स, तो एक से ज़्यादा क्लाइंट, तो हमने कंसिडर किए हैं 3 क्लाइंट्स 1, 2 एंड 3। और मल्टीपल सर्वर्स, तो यहाँ पर हमने 2 सर्वर्स, तो ये सारे कनेक्टेड है। तो ये बात हुई हमारी क्लाइंट सर्वर टोपोलॉजीज के बारे में। तो अभी हम यही रुकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।
Thank you. Keep watching and please subscribe.